बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई नो दैट यू आर वेरी फाइन एंड यू आर रियली डूइंग गुड। आज जनाब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? कंटिन्यूस का क्या मतलब है? कंटिन्यूस का मतलब है जारी, और प्रेजेंट का क्या मतलब है? हाल। टेंस आपको पता ही है, हम ज़माने को कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मौजूदा ज़माना मगर जारी, कोई ऐसा काम जो हम कर रहे हैं, अभी वो काम जारी है, अभी वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी वो प्रोसेस में है, तो हम कहते हैं कि वो कंटिन्यू है। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो यूँ बनेगी कि कोई ऐसा काम जो अभी मुकम्मल ना हुआ हो और वो जारी हो, तो मौजूदा ज़माने में जो काम जारी हो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी अगर हम कुछ मिसालें लें तो जैसे आई एम ईटिंग द लंच, तो ईटिंग अभी मैं खा रही हूँ, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक हो गया। शी इज रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, माई मदर इज कुकिंग इन द किचन, माई फादर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ये सारी जो मिसालें हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हैं। मगर आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी फॉर्मेशन जान लें। इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा? इज, आर या एम। उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी। एंड पे आता है जी आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं, आपने इनको माइंड में रखना है। शी इज वर्किंग इन द किचन, शी आपका सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग आपका मेन वर्ब विद आई एन जी, एंड इन द किचन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये है क्या? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जिसको हम उर्दू में फाइल भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम उर्दू में इमदादी फेल भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब, जिसको हम उर्दू में फेल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में मफऊल कहते हैं, यानी जिसके ऊपर काम किया जाए। ठीक हो गया। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, शी इज वर्किंग इन द किचन, तो शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल है, वर्किंग आपका मेन वर्ब या फेल है, और इन द किचन आपका ऑब्जेक्ट या मफऊल है। अब मैं आपको बताऊं कि आप जब भी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे खास तौर पे, तो इस हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करने से पहले आप जब सब्जेक्ट लगाएंगे तो आपको ये पता हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है आपका वाहिद फाइल, जैसे कि ही, शी, इट, ये आपके वाहिद फाइल होंगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। और जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है आपका जमा फाइल। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे यू, दे और वी, ये तीन प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपने इन तीन के बाद जो इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो है आर। अब बच गया एक आई, तो आई एक एक्सेप्शनल केस है। आई के बाद हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम लगता है। आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है। और फेल किसको कहते हैं? फेल आपको पता है कि काम करने को कहते हैं। वर्ब फेल, और फेल क्या है? काम का करना। मसलन वर्किंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ब में आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद आप आई एन जी लगाते हैं। जैसे कि वर्क है तो वर्किंग, कुक है तो कुकिंग, प्ले है तो प्लेइंग,
वॉश है तो वॉशिंग, तो ये सारे जो हैं ये वर्ब्स हैं, यानी कि फेल हैं, यानी कि काम हैं जो हम कर रहे होते हैं। काम के करने को फेल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। आप अपनी बुक खोल के उसमें चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप वैसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना के इस टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप को स्किल्ड करते रहें, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक बहुत सा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।